धर्मेंद्र प्रधान की ओर से बता दें कि इस्तीफा दिया गया। उसके बाद से जंतर मंतर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस प्रकार से जश्न का माहौल, पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री की ओर से अपने पद से इस्तीफा दिया गया है और ये इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के, युवाओं के का जो है सम्मान करते हैं और पीएम मोदी को अपना इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान। पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं छिपाया, पिछले 10 दिन से मेरा मन दुखी था और धर्मेंद्र प्रधान ने अब जाके इस्तीफा दे दिया है। पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। उन्होंने कहा कि युवाओं को और छात्रों को जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अब जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं अपने जिम्मेदारियों से मैंने मुंह नहीं मोड़ा है, लेकिन मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि जो छात्र हैं उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करता हूं। तो पेपर लीक में मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। शिक्षा मंत्री की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। धर्मेंद्र प्रधान ने बता दें कि इस्तीफा जो है प्रधानमंत्री को भेज दिया है और अपने पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि छात्राओं और साथ ही छात्र छात्राओं के साथ युवाओं की जो आकांक्षा है उसका मैं सम्मान करता हूं। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन से ही मेरा जो मन है वो बेहद दुखी था और ऐसे में पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई जितनी भी जो एक्शन है वो भी लिए गए थे, लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि छात्राओं की जो मांग है उसके मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि अब जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और ये तस्वीर हम आपको जंतर मंतर की दिखा रहे हैं इस्तीफे की खबर के बाद से। और अब आपको सुनाएंगे कि अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। डरना नहीं है, अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना। तो आपने सुना कि अभिजीत दीपके की ओर से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही उन्होंने मुआवजे का भी जिक्र किया है क्योंकि जो उनकी दूसरी मांग थी कि जो स्टूडेंट्स और जो छात्र ने सुसाइड किया है उसके बाद से उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें जो है हम जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद की जो तस्वीर है वो सामने निकल कर आई और कहीं ना कहीं जश्न का माहौल यहाँ पर एक नजर आ रहा है जंतर मंतर पे। छात्रों की ओर से इस फैसले का जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सम्मान करते हुए और अब जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी जीत यहां पर छात्रों की हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और बता दें कि उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। और ये तस्वीर सीधे जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको ये भी सुनवाया कि अभिजीत दीपके जो है, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे, उनकी ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया जो है दी गई है जब धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दिया गया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं पिछले 10 दिनों से दुखी था और ये इस्तीफे की एक कॉपी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो इस्तीफा है जो कि धर्मेंद्र प्रधान की ओर से सौंपा गया है और आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर देश में स्थिति जो है बनी हुई थी और क्या कुछ कहा है वो आपको पढ़वाते हैं। मेरे युवा साथियों, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सदैव ये विश्वास रहा है कि सशक्त रहे दूरदर्शी व्यवस्था आधारशिला होती है और ये वो तमाम चीजें हैं जो कि उन्होंने अपने इस्तीफे में जो है जिसका जिक्र किया है। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच बिठाई, सीबीआई को सौंपी गई और परीक्षा रद्द किया गया। इसके साथ ही अगले साल इस परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने का जो फैसला है वो लिया गया है। तो बता दें कि अब से जो नीट के जो एग्जाम्स होंगे वो सीबीटी मोड में होंगे। इस बात का जिक्र धर्मेंद्र प्रधान की ओर से किया गया और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों का भी उन्होंने जो है उनका आभार व्यक्त किया है और कहा है कि राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की
सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव ही समर्पित रहूंगा। तो ये कुछ वो बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में इन तमाम बातों का जिक्र किया है और कहा है कि मैं सदैव ही जो है अपने राष्ट्र सेवा में तत्पर रहूंगा और समर्पित रहूंगा राष्ट्र के लिए। तो उन्होंने जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया और तमाम जो भी उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगी हैं उनका भी आभार व्यक्त किया है और आभार व्यक्त करते हुए अपने पद से धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दिया गया है। Pellet guns were fired at them, tear gas was fired at them, they were beaten with lathis, they had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today, this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning, but I am really... तो सुना आपने कि किस प्रकार से प्रियंका गांधी की ओर से ये बताया गया कि राहुल गांधी जो है लगातार पिछले 2 से 3 साल से इस पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए बड़ी जीत है और छात्रों का कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया है। तो बता दें कि जिस प्रकार से अब प्रियंका गांधी की ओर से भी बयान दिया गया, हम बता दें कि न्यूज रूम का सीधा रुख करते हैं आदित्य जी का। आदित्य जी, जिस तरीके से अब प्रियंका गांधी की ओर से भी यहां कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने पूरा समर्थन किया है स्टूडेंट्स का और पिछले 2-3 साल से राहुल गांधी भी जो है इस पूरे मुद्दे को उठा रहे थे। बिल्कुल अंजलि, 2-3 दिन से इस मुद्दे को उठा रहे थे। सही मायने में तो 20 तारीख को जब ये पूरा प्रदर्शन हुआ है उसके बाद कांग्रेस सक्रिय हुई है और राहुल गांधी भी एक्टिव हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उसमें प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करना, गांधी स्मृति में जाकर के राष्ट्रगान गाना और वहाँ पर अब इस बात को उठाना और देशव्यापी एक आंदोलन छेड़ने की बात करना और अपने सभी देश में जो भी इनके संगठन हैं, जितने भी इनकी इकाइयाँ, उन सभी को सक्रिय करना। इससे सीजेपी के जो आंदोलन था उसको बल मिला। इसमें आम आदमी पार्टी जिस अंदाज में 19 तारीख से की रात से लगी, उसके बाद इस सीजेपी के पूरे आंदोलन को बल मिला। कुल मिलाकर के विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जब इसमें कूदी हैं तब जाकर के सीजेपी का आंदोलन देशव्यापी आंदोलन हो पाया और आवाज़ पूरे देश में गूंज पाई है। सीजेपी जब तक धरना प्रदर्शन करती रही है, लगभग 36 दिन, अगर हम आज का दिन जोड़ें तो 36वां दिन है इनका, लेकिन वो आवाज़ नहीं हो पा रही। सोनम वांगचुक के आने के बाद ये आवाज़ बनना शुरू हुए और उसके बाद जाकर के ये इस निष्कर्ष तक पहुंचा। कुल मिलाकर के जब पूरा विपक्ष, भाजपा, गैर भाजपाई दल सब एक साथ आए तब जाकर के इनकी आवाज़ निष्कर्ष तक पहुंची और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाया। अभी भी जैसा कि स्क्रीन पर दर्शकों को आपने दिखाया अंजलि कि जो सीजेपी के जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अभी उनकी 2 मांगें और बाकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा रोड़ा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का था वो हो गया है। ये उनकी सबसे बड़ी जीत भी कही जाएगी। बाकी जो चीज़ें बची, मुआवजा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी 20-22 छात्र हैं उनको मुआवजा 1-1 करोड़ सरकार दे ही देगी। जो मुकदमे वापसी की बात है वो भी सरकार मान ही जाएगी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात हुई है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। ये वाकई में सरकार को एक तरह से झुकाने का काम है और विपक्ष के लिए ये बड़ी जीत है और सीजेपी की जीत तो है ही है। जी अंजलि, बिल्कुल। तो प्रशांत, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जुड़ चुकी थी, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष को श्रेय लेने का मौका नहीं मिला।
जी बिल्कुल, देखिए 2024 से जब पेपर लीक का मामला हुआ था उसके बाद से ही राहुल गांधी लगातार छात्रों की बात को बुलंद कर रहे थे और लगातार पेपर लीक के मामले को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी के चलते जब इस बार 2026 में पेपर लीक का मामला सामने आया तो उन्होंने एक देशव्यापी जो आंदोलन है वो खड़ा करने की कोशिश की, जिसको नाम दिया छात्रों की गूंज, जिसकी शुरुआत 16 जून को कोटा के अंदर हुई और फिर वही अगला कार्यक्रम 17 जुलाई को देहरादून में रखा गया। तो जाहिर सी बात है, लगातार देश भर में राहुल गांधी जाकर ये बताना चाहते थे कि किस तरह से जो पेपर लीक हो रहा है उससे छात्रों के परिवारों का आने वाले भविष्य का, क्योंकि छात्र ही देश का आने वाला भविष्य है, उनके भविष्य के साथ किस तरह से सरकार ये खिलवाड़ कर रही है, तो ये बताने की कोशिश थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री के आवास का घेराव, प्रधानमंत्री के आवास के बिल्कुल बाहर जाकर, क्योंकि अति संवेदनशील इलाका वो माना जाता है, करीब 1.5 किलोमीटर तक आसपास कोई भी अनुमति वहां पर नहीं है, नो फ्लाइंग जोन है। ऐसे में भारी संख्या में कांग्रेस के सांसद, खुद पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी नेता विपक्ष वहां पर पहुंचते हैं और 3 घंटे तक लगातार विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराते हैं। तो एक बड़ी चोट जो है वो इस पूरे प्रकरण को उससे मिली और साथ ही साथ फिर एकजुटता जो है वो इंडिया ब्लॉक की देखने को मिली। लेकिन इसमें अंजलि अब एक और पेच फंसेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का श्रेय ले रही है कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के इनिशिएटिव के द्वारा ये आज चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं। लगातार वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरह से 20 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था उसमें हम सबने तस्वीरें देखी, किस तरह से डिम्पल यादव जंतर मंतर पहुंची थी, छात्र छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी चोटें वो देख रही थी और लगातार आवाज़ वो बुलंद कर रही थी। और फिर उसके बाद मैदान में कूदी कांग्रेस पार्टी। उसके अगले दिन ही जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया गया तो अब श्रेय लेने की भी होड़ जो है वो इंडिया ब्लॉक में आपको दिखाई देगी। लेकिन एक बात तो यह है कि विपक्ष की एक बड़ी जीत, ठीक है, आपको रोक रहे हैं यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ अमित शाह की बैठक होगी। तो फिलहाल जो है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक खत्म हुई है और थोड़ी देर बाद से जो है नड्डा जितेंद्र के साथ में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बैठक करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक खत्म हुई है और थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ में अमित शाह जो है वो बैठक करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इस्तीफे के बाद से पीएम मोदी और अमित शाह की जो बैठक है वो खत्म हुई है और इसके बाद से अब जो गृह मंत्री अमित शाह है वो थोड़ी ही देर बाद जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय मंत्री है, जेपी नड्डा के साथ साथ जितेंद्र सिंह के साथ में अमित शाह जो है वो बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि अभी फिलहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ में अमित शाह की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान की ओर से अपने पद से इस्तीफा दिया गया और इस्तीफा देने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक जो है चल रही थी और अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बैठक करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। बता दें कि थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बातचीत करेंगे जेपी नड्डा से और जितेंद्र सिंह के साथ जो है बैठक करेंगे। उस दरमियान तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक खत्म हुई और लाजमी है कहीं ना कहीं उन दो मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावनाएं हो सकती हैं जो अभी लंबित पड़े हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ी मांग जो है वो पूरी हो चुकी है जो कि थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, और इस्तीफे के बाद की ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर में जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ में अमित शाह की बैठक होगी।